para siya'y tapos sa buti. Krus para sa buhay sa mapti, para siya'y tapos sa buti. तेरे पाँव से मिली है आजादी, रोक सके न हमें हम कोई शक्ति। तेरे पाँव से मिली है आजादी, रोक सके न हमें हम कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
Father, we bless your name. प्रभु हमको धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर, give you glory. सारी महिमा हम आपको देते We हैं, magnify your name. आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं There is परमेश्वर, none like you. क्योंकि आपकी तरह कोई नहीं है। You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. राजाओं का राजा आप है, प्रभुओं के प्रभु आप है। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम धन्य कहलाया जाए। Exalt your name, Lord. हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, We lift up your name. आपके नाम को महिमा देकर ऊंचा उठाते हैं। Thank you, God, हम धन्यवाद करते for हैं your protection, आपकी सुरक्षा के for लिए, your provision. आपकी उपलब्धि के लिए, You are the help in time of need. क्योंकि जरूरत के टाइम पर आप ही हमारी सहायता करते हो। Thank you, Father. हम आपको धन्यवाद करते हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। May you be blessed as you hear the word of God. आज का संदेश सुनने पर आप आशीषित हो जाओ। Every word that comes from the Bible is life. बाइबल में से निकला हुआ हर एक शब्द जीवन देता है। Whenever we face challenges and trials and persecution and tests, we need God's word. और जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं या समस्याओं का सामना करते हैं, तब हर चीज के लिए सहायता परमेश्वर के वचन से हमको मिलता है। We need that strength that comes only from God. और ये बल, ये शक्ति परमेश्वर से ही आ सकती है। That's why in times of crisis we can still smile and we can still jump and we can still clap that Jesus Christ is Lord. इसलिए मुसीबत के टाइम पर भी हम जो है अपना विश्वास पूरे आनंद के साथ प्रभु पे लगा सकते हैं, ये जानकर कि वो प्रभु है और सारी चीजों के नियंत्रण में है और वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही करेगा। We lift up our eyes from where does our help come from? हम अपनी निगाहें ऊपर उठाते हैं, हमारी सहायता कहाँ से आएगी? Say with me, my help comes from the Lord. मेरे साथ कहो कि मेरी सहायता प्रभु की ओर से आएगी। Sunday is the first day of the week. रविवार जो हफ्ते का पहला दिन है, We need to declare, my help comes from the Lord. हमें घोषणा करना है कि मेरी सहायता प्रभु की ओर से आएगा। Jesus said, I will build my church, यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा and the gates of hell shall not prevail. और अधोलोक के फाटक भी उसका विरोध नहीं कर No matter सकेंगे। what you see, the things around you, और इसलिए चाहे आप अपने चारों ओर कोई भी चीजों को देखें, the church is winning. कलीसिया हमेशा जीत के तार पर है। The church is advancing. कलीसिया आगे बढ़ रही है The church has all the power that is delegated by God Himself. और कलीसिया के पास वो सारा अधिकार दिया गया है जो परमेश्वर ने खुद दी है। When Jesus says, I will build my church, that means He takes responsibility in doing His work. और यीशु जब उसने कहा कि मैं कलीसिया बांधूंगा, इसका मतलब है कि यीशु पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कलीसिया को बांधने के लिए, निर्माण करने के लिए। You are being built in Christ Jesus. और यीशु मसीह में आपका निर्माण प्रभु कर रहे हैं The things of God are placed and deposited in your spirit man. और आपके अंदरूनी मनुष्य में परमेश्वर उसकी चीजें निवेश कर रहे हैं। No matter what you feel, इसके बावजूद कि आपको क्या लग रहा हो no matter what you are going through, या आप कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हो, no matter what negative thoughts are crossing your mind, चाहे आपके मन में कोई भी अगर नकारात्मक चीजें या सोच आ रही हो, the church of Jesus Christ will be undefeated. यीशु मसीह की कलीसिया कभी नहीं हारेगी There is no dispute about it. और इसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं कर सकता। And we belong to the body of Christ. और हम यीशु मसीह के देह में शामिल है। You need to encourage yourself in the Lord. और प्रभु में आपको अपने आप को प्रोत्साहित करना है। You need to jump and say hallelujah. आपको खुद कर कहना है हालेलुया प्रभु। You need to praise God and exalt His name. आपको प्रभु का नाम ऊंचा उठाते हुए रखना है, उसको स्तुति देते हुए रहना है। Because you got the life of Christ inside of you. क्योंकि यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है। The Spirit of God is inside of you. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है Nothing can touch us. और कुछ भी चीज आपको छू नहीं सकती We है, are in the dwelling place of God. क्योंकि हम परमेश्वर के निवास स्थान में जीते हैं We got the word of God into our lives. और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। We are so blessed. इसलिए हम आशीषित लोग हैं। You are blessed. आप आशीषित लोग हो, You are called. आप बुलाए गए लोग You हो। are chosen. प्रभु ने आपको चुना है Because you are put in a place to be in the faithful things of God. क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वसनीय स्थान पर रखा है।
Today's message, आज का शीर्षक, we need to understand the kingdom power. जैसे आज के संदेश में हम समझेंगे परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, We need to understand kingdom life. क्योंकि राज्य का जीवन क्या है ये समझना जरूरी है। The title of this message is Death in the Pot. आज का संदेश का शीर्षक है हंडी में मृत्यु। Let us open our Bibles. हम अपने बाइबल खोलेंगे 2 Kings 4:38 onwards. 2 राजा का पुस्तक 4 अध्याय 38 वचन से हम शुरू करेंगे। And Elisha returned to Gilgal. एलिशा नबी गिलगिल जगह पर वापस आते हैं। The prophet Elisha is coming back. यहाँ पर एलिशा जो नबी है वापस गिलगिल जगह पर आ रहे हैं। And there was a famine in the land. वहां पर उस देश में अकाल जो पड़ा था। Now the sons of the prophet were sitting there before him. नबियों के बेटे वहां पर एलिशा के सामने बैठे थे। And he said to his servant, इसलिए एलिशा ने अपने दास से कहा, Put on the large pot बड़ा हंडी ले लो and boil stew for the sons of the prophets. और नबियों के बेटों के लिए कुछ खाना पकाओ। So we see in the story that Elisha is returning to Gilgal. तो हम देखते हैं इस कहानी में एलिशा गिलगिल जगह पर वापस लौटते हैं। You know, if we know that there is a famine in a particular land, we will not go there. We will be in the land where there is providence. अगर हमें पता चला कि किसी भी जमीन पर या जगह पर अकाल है तो हम ऐसे जगह पर नहीं जाएंगे। हम ऐसी जगह रहना पर जो पसंद करेंगे जहां पर सब कुछ उपलब्ध हो, सब ठीक हो। But Elisha the prophet is going to a place where there is already famine. लेकिन एलिशा नबी जो है हम देखते हैं लिखा है वो ऐसे जगह पर जाता है, गिलगिल जगह पर जाता है जहां पर उस समय अकाल था। He is leaving a place of comfort and he is going to the place where there is famine in the land. पहले वो एक आरामदायक जगह पर थे, अच्छे जगह पर, लेकिन वो जगह छोड़कर एक अकाल की जगह पर गए। You know, we take care where we are going. हम जैसे ध्यान देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, If it's a dark place, we don't go. और अगर अंधेरा है वहां पर तो वहां जाते नहीं हैं। You know, now all around people are wearing masks. They're very careful where they go and where they step into. जैसे आजकल भी सारे लोग दुनिया भर में जो है जो मास्क को पहन रहे हैं और बहुत ही जो है चौकन्ने हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। But here in the land, there is no food. लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर गिलगिल के जगह पर जो है खाना ही नहीं है And there was famine in the land. और वहाँ अकाल जो पड़ा है। And now the sons of the prophet were sitting before him. और अब एलिशा नबी के सामने दूसरे जवान नबी या जो नबियों के बेटे उसके सामने जो बैठे हैं। I would say that Elisha is having a conference. जैसे एलिशा नबी एक जो कॉन्फ्रेंस को ले रहा है। What a place to have a conference in a place of famine. सोचो एलिशा एक कॉन्फ्रेंस ले रहा है ऐसे जगह पर जहां पर अकाल है। When I started reading this, I said, yes, God, you have done something here. जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने जाना कि प्रभु आप यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। And he said to his servant, और एलिशा ने अपने दास से कहा, put on the large pot. बड़ा हंडी ले लो, We have to feed these people. हमें इन सारे लोगों को भोजन देना है। And boil stew for the sons of the prophet. नबियों के इन बेटों को खाना पकाकर दे दो। So one went out into the field to gather herbs. तो एक व्यक्ति खेत पर गए ताकि जड़ी बूटी या भाजी खरीदने के लिए, And found a wild vine. वहां पर जो है उसने एक जंगली लता ढूंढ लिया। And gathered a lapful of wild goods. उसमें से जो है जंगली कद्दू जैसे भाजी उठा लाया। And he came and he sliced them and he put it into the pot of stew. उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसको हंडी में डाल दिया उसको पकाने के लिए। Though they did not know what they were. और नहीं जानते थे कि उसमें क्या है। So someone went and to gather. तो एक व्यक्ति गया था खाना पकाने के लिए, कुछ ले आने के लिए। But nobody knew from where they came. लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए। Then they served it to the men to eat. The stew was ready. लेकिन जो खाना उन्हें पकाया था
वो तैयार हो गया और जो परोसने के लिए तैयारी कर रहे थे। Now it happened, अब ऐसा हुआ, as they were eating the stew, खाना परोसने के बाद जब वे लोग खाना खा रहे थे they must have found a different taste. तो शायद खाने के बाद उनको लगा होगा इसका स्वाद अलग ही लग रहा है, Maybe they had some cramping somewhere in the stomach. या उनके पेट में गड़बड़ी उनको लग रही है, Maybe we felt something was not right. और उनको लगा होगा कि कुछ गड़बड़ है खाने में। And what happened? They cried out and said, "Man of God." थोड़ा खाने के बाद उन्होंने एलिशा से कहा, परमेश्वर का दास। See, they're calling him by saying, "Man of God." वो लोग पुकार कर एलिशा को कह रहे हैं, परमेश्वर का दास, There is death in the pot. हमने जो खाया है इस हंडी के भोजन में कुछ गड़बड़ी They है। had already started eating, उन्होंने खाना शुरू किया था and there was death in the pot. और उस हंडी में जो है मृत्यु है, And they said, "Man of God, we cannot eat this." और उन्होंने पुकार कर कहा, परमेश्वर का दास, हम इसको नहीं खा सकते हैं। So Elisha said, तो एलिशा ने जवाब दिया, "Bring some flour." कुछ आटे को ले आओ, And he put it into the pot, और वो आटा उसने उस हंडी में डाल दिया, and he said, और फिर उसने कहा, "Serve it to the people that they may eat." अब इसे उनको खाने के लिए परोस दो ताकि वो खा सके। And there was nothing harmful in the pot. अब खाने के बाद उनको खाना ठीक लगा क्योंकि सब ठीक लग रहा था। Earlier there was death in the pot. पहले उसी हंडी में मृत्यु थी, But when flour or the meal was added, it gave life to the लेकिन food. जब एलिशा ने उस आटे को लेकर हंडी में मिला दिया, उसके बाद वो भोजन जो है ठीक हो गया। I'll just open up the revelation right now. अब इसमें क्या प्रकटीकरण है, इसका खुलासा करेंगे। See, this person who went into the field gathered a lot of things, the herbs. हम देखते हैं ये व्यक्ति जो खाना पकाने के लिए भाजी लाने गया था, वो उसने अलग अलग चीजों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश की, And found the wild one. That means there was some poison inside. लेकिन जब वो भोजन ढूंढ रहा था तो खेत में उसे जंगली भोजन मिला। Many a times, lot of things are gathered into the pot, and it is given to us the wild things of the world, the poison of the world, the anger that we have. All kinds of things are placed before us. और हम देखते हैं बहुत बार दुनिया में जो है लोग अलग अलग प्रकार के गलत चीजें, गलत प्रभाव, गलत कार्य का जो है जो प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं, जैसे कि गुस्सा होने के लिए या घमंड रखने के लिए या जो है किसी के विरोध कुछ हृदय में रखने के लिए, ये सारी बातें जो दुनिया की है, ये सारी चीजें जो है हमारे सामने जो परोस देते हैं It is gathered and made a lovely stew before us. और उसे सजाकर हमारे सामने इस प्रकार से रखते हैं जैसे कि हम उसको लेकर खा ही सके, And we become so hungry that we won't start eating it. और हमें उस भूख की वजह से जो है हम हर चीज को खा लेते हैं, Till we realize that we have taken the wrong things. जब तक कि हमें आखिर में एहसास हो जाए कि हमने गलत किया ऐसा करके। God is teaching in this conference of Elisha that something he wants to tell them. यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में जैसे परमेश्वर एलिशा के द्वारा इन जवान नबियों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। We need to discern what we are taking into our spirit man. हमें जांचना है हम अपनी आत्मा के अंदर क्या आने के लिए अनुमति देते We हैं। need to discern what we are seeing. हमें जांचना है किन चीजों को हम देखते हैं आंखों से। We need to discern what we are hearing. हमें जांचना है किन चीजों को अपने कानों से सुनते रहते Lot हैं। of things are placed in the pot. बहुत सारी चीजें जो है हंडी में डाला जाता है हमारे सामने, But we need to know that before eating we need to see and we need to recognize things. लेकिन कुछ भी ग्रहण करने से पहले हमें जांचना चाहिए कि क्या वो चीजें ठीक है या नहीं। And here it says they did not know what they were also. यहाँ पर लिखा है इसलिए इन लोगों को नहीं पता था, इन नबियों को नहीं पता था कि हंडी में क्या है। So you don't eat, you first question, you don't start eating it. तो अगर किसी ने आपके सामने कुछ रख दिया
तो जो है ऐसे खाने शुरू मत करना, प्रश्न पूछो। You will definitely ask, what is this? आप जैसे किसी के घर पे जाते हो तो आप और किसी ने आपको कुछ खाना जो परोसा तो आप पूछते हैं ये क्या है। And it says, as they served it to the men, they started eating the stew. लिखा है यहाँ पर कि जैसे खाने को जो परोस दिया गया उन्होंने लेकर खा लिया, Not knowing what ingredients were put inside for the preparation of the stew. और वे नहीं जानते थे कि उस खाने को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें डाली गई है, Till it went inside and caused a problem. जब तक कि वो भोजन उनके पेट पे जाकर गड़बड़ी नहीं किया तब तक उनको नहीं पता चला। Many times we are picking wrong things into our hearts, into our minds, and that is spoiling the whole thing. बहुत बार ऐसे ही हम चीजों को अपने दिल में रखते हैं, मन में रखते हैं, जीवन में रखते हैं, जिससे हमारे जीवन में गड़बड़ियां शुरू होती है। We are eating from the pot of poison. जैसे कि हंडी में जहाँ पर जहर है, ऐसे जहर भरी हंडी से हम खाना खाते रहते हैं। Nowadays, so many WhatsApp messages, so many things come, and we just receive the things blindly. जैसे आजकल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चीजें आती है और हम सारी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं आंखों को बंद करके। We start following things and we start taking it and receiving it into our hearts, into our minds. बहुत सारी चीजें जो है गलत चीजें व्हाट्सएप पर जब आती है तब हमें उसको ग्रहण करके ये सारे अशुद्ध चीजों को अपने मन में, दिल में भरना नहीं है। I told you that they were in a conference. Something is there to learn here. Practicals are going on. हमने आपसे कहा कि जैसे यहाँ पर एलिशा कॉन्फ्रेंस ले रहा है, मतलब कि वो जवान नबी जो वहाँ बैठे थे उनको कुछ सिखा रहे हैं एलिशा और परमेश्वर भी। And it says, as they were eating the stew, इसलिए लिखा गया है कि जैसे वो भोजन खा रहे थे they cried out and said, "Man of God." फिर खाने के बाद जो है उन्होंने कहा, पुकार कर कहा कि प्रभु का दास। That means they realized his office. मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं उनको याद आया, उनको पहचान आया कि एलिशा का पद क्या है। Not just he's just Elisha. They recognize his office. We need to recognize that office of the man of God. क्योंकि वो सिर्फ एलिशा ही नहीं था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उन्होंने उस समय उस घड़ी पहचान लिया ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के पद पर बैठा है। Sometimes we take the men of God for granted. कभी-कभी परमेश्वर के दासों को हल्के रीति से ले लेते We हैं, become too familiar with them that we can speak anything. क्योंकि कभी-कभी हम उनके साथ जो बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि हम उनसे कुछ भी बातें कह सकते हैं, कैसा भी बर्ताव कर सकते हैं। But here Elisha had an opportunity to teach them something. लेकिन यहाँ पर एलिशा उन जवान नबियों को कुछ सीख दे रहे हैं। They recognized now it's time, his office he needs. They called upon the office. और इसीलिए ऐसे मुश्किल की घड़ी में उनको पहचान आता है कि एलिशा जिस पद पर बैठा है, And they said there is death in the pot. और इसीलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर का दास इस हंडी में तो मृत्यु है, There is poison. Only you can do something. We recognize it. इस हंडी में तो जहर है, अब हमने इसको खा लिया, अब इसके बारे में आप ही कुछ कर सकते हैं। We need to know who is Elisha in the first place. तो हमें जानना है पहले कि एलिशा नबी कौन है। He is a prophet. वो एक नबी है, But earlier he was with Elijah. लेकिन एलिशा नबी पहले एलाइजा नबी के साथ हुआ करता है, And he never left Elijah. और एलिशा ने कभी भी एलाइजा का साथ नहीं छोड़ा। And towards the end of Elijah's ministry, Elijah told him, "You go." But Elisha said, "No, I am going to be with you." और बाइबल में लिखा गया है कि एलाइजा का साथ हमेशा एलिशा ने दिया, और आखिर के समय में भी जो है जब एलाइजा ने एलिशा से कहा तुम जाओ अभी, तभी भी एलिशा ने कहा नहीं, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। And Elijah told Elisha, "If when you see me taken up, you will get a double portion." और एलाइजा ने अंतिम जो घड़ी में जो है स्वर्ग जाने से पहले कहा एलिशा से, अगर तुमने देखा मुझे स्वर्ग जाते हुए
तो मेरे पास जो अभिषेक है उसका दुगना हिस्सा तुझे मिल जाए। And if you count the miracles of Elijah and Elisha, Elisha did double of what Elijah did और- because of the double portion of the anointing. बाइबल को अगर आप जो पढ़ोगे तो अगर आप उसकी गिनती करोगे जो जितने चमत्कार हुए तो आप देखोगे कि जितने चमत्कार एलाइजा ने किया उससे दुगना चमत्कार एलिशा ने किया, क्योंकि उसको दुगना अभिषेक जो मिला था एलाइजा से। So we need to respect men of God. इसीलिए परमेश्वर के दासों का हमें आदर करना जरूरी Because है, when the time comes, they know what has to be done. क्योंकि जब अलग अलग प्रकार के समय आते हैं तो वो जानते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर। Verse 41. So Elisha said, आगे लिखा है एलिशा ने कहा, okay, that in the pot, ठीक है तुम कह रहे हो इस हांडी में जहर है, bring me some flour. थोड़ा आटा मुझे लाकर दो। And he put it in the pot. और एलिशा ने वो आटा अपने हाथ में लेकर अपने हाथों से उस आटे को उस हांडी में डाल दिया। He never told the person who made the stew to put it. He himself put it. जिसने Understand something? खाने को पकाया था उसने वो आटा उस व्यक्ति के हाथ में देकर नहीं कहा कि तुम उसमें डाल दो। एलिशा ने खुद वो आटा अपने हाथ में लेने के बाद अपने हाथों से उस हांडी में वो आटा डाला। When a man of God takes responsibility, he knows exactly what he is doing. जब परमेश्वर का दास किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेता है तब वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। And said, serve it to the people. और इसीलिए फिर एलिशा ने कहा, अब इस हांडी में से भोजन सबको परोसो That they may eat. ताकि अब वो खा सके। And there was nothing harmful in the pot. बाद में जब उन्होंने खाया तब उन्होंने देखा हाँ अब खाना अच्छा है। We need to see in Leviticus. अब हम जाएंगे लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में। If you see in Leviticus, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, the flour actually meant a meal or a grain offering. वो आटा जहाँ वहां पर जो 2 राजा की पुस्तक में लिखा गया है वो असल में एक भोजन है, जैसे कि एक भेंट का भोजन। So the flour is actually a grain offering that was used. अनाज का भेंट जैसा था जिसका इस्तेमाल हुआ था। Now we need to understand a lot of things. I'll take you back and forth. इसलिए हम दोनों ही वचनों में आगे पीछे जाते रहेंगे। We'll come back to 2 Kings वापस आएंगे 2 राजा थोड़े समय के लिए। 4:41. Then bring some flour. जैसे एलिशा ने 2 राजा में कहा कि आटा ले आओ। What is the same flour today? अब ये आटा आज के दिन में किस चीज का प्रतीक है? If you see John 6, अगर आप यूहन्ना 6 देखोगे Jesus says, I am the bread of life. तो यूहन्ना 6 में यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। To this poisoned world by the serpent, I am the life giver. इस दुनिया में जो शैतान ने जहर भरा है उसको ठीक कराने के लिए मैं जीवन की रोटी हूँ। If you go to John 6, verse 35 somewhere, यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा गया है, Jesus said to them, I am the bread of life. यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो प्यासा कभी नहीं होगा। So we need to understand that the flour today, the bread today is Jesus. तो हमें सबसे पहले जानना है कि ये आटा आज के दिन यीशु मसीह है जो जीवन की रोटी है। The world is moved into a crisis. क्योंकि पूरी दुनिया जो है जैसे एक बहुत कठिन समय में जा चुका है There is fear in the pot. और उस हांडी में भय है, There is a crisis in the pot. वहां पर खतरा है, There is panic in the pot. जो है अलग अलग प्रकार का जो है सोच है, There's all types of death in the pot. हर प्रकार की मृत्यु नकारात्मक चीजें वहां पर है No one can solve it. और इस परिस्थिति को कोई हल नहीं कर सकता है। And here Elisha is a type of church. यहाँ पर एलीशा जैसे कलीसिया का प्रतीक है। The church has Jesus, the life giver, that bread that has to be given to the world. कलीसिया वो जो है जगह है जहां पर ये जीवन की रोटी उपलब्ध है
जिस कलीसिया के द्वारा जो है जीवन की रोटी लोगों तक जा सके, पहुंचा सके। If you see Amos 8, आमोस की पुस्तक में जाएंगे, take 8वां अध्याय। note what I am saying clearly. इस वचन को हम देखेंगे। Behold, days are coming. Catch what I am saying. ध्यान देके सुनो, इसमें लिखा गया है, देखो वो दिन आ रहे हैं, Says the Lord God, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है that I will send a famine on the land. कि मैं देश में अकाल भेजूंगा, Not a famine of bread, रोटी का अकाल नहीं, nor a thirst for water, पानी के लिए जो प्यास नहीं, but for of hearing the words of the Lord. लेकिन प्रभु के वचनों को सुनने का अकाल। Today there is famine in the land. आज हम देखते हैं देश में अकाल जैसा है। What type of famine? किस प्रकार का अकाल है? People have gone away from the word of God. लोग जो है परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। It's not about any other type of famine. This is the word of God. People are not reading. People are not towards looking up to God. और आजकल भी हम देखते हैं, आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचनों को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रभु की तरफ अपनी दृष्टि अभी भी नहीं लगा रहे। All sorts of religion, lot of things have happened from the time man was created. और जब से जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है, अलग अलग प्रकार के धर्म आए मनुष्यों के द्वारा, लेकिन किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं आई। One problem, one thing after the other keeps on happening. बल्कि अलग अलग प्रकार के जो है घटनाएं घटी जो एक दूसरे से और ज्यादा बुरा था। But the greatest famine is the word of God, that people have gone away from it. लेकिन सबसे बड़ा अकाल जो है वो ये है कि लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं। We are not here to just live this life. हम इस दुनिया में सिर्फ ये जीवन जीने के लिए, बस जीकर निकालने के लिए नहीं The है। church here is on purpose. कलीसिया को इस धरती पर डाला गया A है lot उद्देश्य of से, poison is in the pot. क्योंकि दुनिया में जैसे इस हंडी में बहुत जहर भरा है। The world is full of poison. दुनिया जहर से भरा हुआ है। And we think it is herbs and we take it into our system. और हम सोचते हैं ये पूरी दुनिया जड़ी बूटी की तरह है, हम जो है थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ चीजों को अपने अंदर ले सकते हैं। But today we need the flour, only the flour. That is the flour that comes from God. लेकिन हमें जरूरत है उस आटे की जो परमेश्वर की ओर से आया। And that flour, Jesus Christ, He clearly says, I am the bread of life. और वो आटा यीशु मसीह है, जैसे कि यूहन्ना में हमने पढ़ा, यीशु खुद कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ तुम्हारे लिए। So today we need to understand, when that flour goes into the death, it becomes life, it's eatable. और हमें ये बात समझना है कि जब ये आटा उस हांडी में जाएगा तब वो भोजन खाने लायक होगा। जैसे कि जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे अंदर का सारा जहरीलापन निकल जाएगा और हम साफ हो जाएंगे। We need to serve the pure gospel of Jesus Christ to people. Don't dilute the gospel, but give them the pure gospel. और इस ऐसी चीज होने के लिए हमें सुसमाचार को शुद्ध रीति से जो है दूसरों को देना जरूरी है, उसमें कोई जो है छेड़छाड़ नहीं करनी है। Because only the gospel of Jesus Christ has the power to remove that poison, to remove the things that are harmful to our spirit man. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के वचन में ही वो सामर्थ्य है कि वो सारे अंधकार की चीजें, सारे वो गड़बड़ी की चीजें, सारे वो जो है दुष्ट चीजें जो हमारे जीवन में है, वो सारी चीजों को निकालने की क्षमता सिर्फ परमेश्वर के वचन में है। The enemy has caused great harm already. और शैतान ने काफी सारे अंधेरापन जो है दुनिया में डाला है। But nothing has lost, because Jesus says, I am building my church. फिर भी जो है सारी Hallelujah. चीजें खोई हुई नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जीवन देने मैं आया हूँ। Praise God, it's not man building the church, but Jesus himself is building the और church. यीशु ने खुद कहा कि मैं कलीसिया को बांध रहा हूँ, कोई मनुष्य कलीसिया को नहीं जो है निर्माण नहीं कर रहा, परमेश्वर यीशु मसीह खुद अपनी कलीसिया का निर्माण करता है। It means ecclesia. इसका मतलब जो शब्द है एक्लीसिया, Ecclesia. एक्लीसिया जो शब्द है इसके लिए, Citizens.
मतलब कि नागरिक, You are citizens of the kingdom. आप राज्य के नागरिक हो। The church are citizens of the kingdom of God. और कलीसिया में जो भी शामिल है, जो जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर के राज्य के नागरिक कहलाते हैं। We need to serve the things with the flower of God. और सारी चीजों को देखना है कि उसमें परमेश्वर का आटा शामिल हो, Only the bread of life, that is Jesus, He can solve every type of crisis. क्योंकि सिर्फ जीवन की रोटी यानी कि यीशु मसीह ही वो हल है जिससे हर परेशानी में से हल निकल सकता है। If we are down and we are out, then who will serve it? और अगर हम ही जो है निराश हो जाएंगे या दबे हुए रहेंगे, तो ये आटा दूसरों को कौन परोसेगा? See, earlier he said they were called the sons of prophets. पहले जो है लिखे जो है वचन में जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि नबियों के बेटे। But later, when they never understood, he says, serve it to the people. They became people. हम देखते हैं कि नबियों के बेटे जो है, जो जवान नबी एक्चुअली एलिशा के सामने बैठे थे कहानी की शुरुआत में, लेकिन कहानी के अंत में जब वो हंडी जो है उसका भोजन शुद्ध हुआ, तब एलिशा ने जब उन्हीं नबियों का जिक्र किया, एलिशा ने कहा उनको नबी करके नहीं पुकारा, लेकिन इन लोगों को भोजन दो, ऐसे कहा। Because they never recognized that thing what was in the pot. क्योंकि जवान नबियों ने पहचाना ही नहीं कि वो हांडी में जहरीलापन है। See, in our school of learning, we need to recognize before we can accept. इसीलिए चीजों को पहले जो चीजों की पहचान होना जरूरी है, उसके बाद ही चीजों को ग्रहण करना चाहिए। And there was nothing harmful in the pot. और कुछ भी जो है हानि उसमें नहीं था आटा डालने के बाद। Today there is healing power in the name of Jesus. जैसे आज यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है। That ingredient is required to go in that pot for that pot to be eatable. और जैसे वो आटा उस हांडी में जाना जरूरी था ताकि वो भोजन खाने के लायक हो जाए। No matter what type of poison is in that pot, it was called death. और चाहे वो जो जंगली भाजी की वजह से जो जहरीलापन आया था, चाहे वो जहरीलापन जो भी था, लेकिन आटे का उसमें डालना जरूरी था उसको शुद्ध करने But के the लिए। bread of life was required. वैसे ही आज जीवन की रोटी जरूरी है हर प्रकार का जहरीलापन निकालने के लिए। Only Jesus and Jesus and Jesus and Jesus and Jesus and Jesus is the solution to every type of crisis. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु ही हर चीज का हल है, हर प्रकार का तकलीफ का हल या चंगाई या छुटकारा जो भी आपको चाहिए, हर चीज के लिए हल और उत्तर यीशु ही है। We need to understand in Philippians 4:6. फिलिपियों की पुस्तक में अगर हम देखेंगे, Apostle Paul is making a statement. 4 अध्याय 6 वचन में पौलुस प्रेरित एक वाक्य कहते हैं। He's talking to the Philippine church. वो फिलिपियों की कलीसिया को ये पत्र लिख रहे He's हैं saying, be anxious for nothing, और वो कहते भी किसी चीज के लिए जो है आपको उत्साहित नहीं होना है, but in everything by prayer and supplication. लेकिन सारी चीजों के लिए Hallelujah. प्रार्थना करते हुए रहो। Thanksgiving, let your requests be made known to God. धन्यवाद देते हुए अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखो। With prayer, supplication, thanksgiving, bring your request. अपनी प्रार्थना द्वारा जो है धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखो। And the peace of God which passes all understanding. और फिर परमेश्वर की शांति जो हर समझ से ऊपर है। In spite of crisis, the peace of God. मतलब कि चाहे परिस्थिति जितनी भी बुरी दिखे, फिर भी परमेश्वर की शांति आपके अंदर होगा। You know, David says, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. जैसे कि दाऊद कहता है Oh, कि चाहे मैं जो है अंधकार में या घाटियों में भी चलूं, फिर भी मैं किसी भी प्रकार के डर से जो है भय से डरूंगा नहीं। Death was waiting to take him down. क्योंकि दाऊद जानता था कि मृत्यु उसके पीछे ही है, But he had God with him.
लेकिन वो ये भी जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। He knew his Jehovah. वो जानता था कि उसका यहोवा कौन है। Today we need to know our Yeshua. आज वैसे ही हमें हमारे यीशुआ यानी कि यीशु को जानना जरूरी है, He's the same God yesterday, today and forever. क्योंकि वो परमेश्वर है जो बीते हुए कल, वर्तमान में और भविष्य में भी जो है वो ही रहेगा। We need the peace of God. हम सबको परमेश्वर की शांति की आज जरूरत It है, will guard our hearts. क्योंकि यही हमारे हृदय को सुरक्षित See, रखेगा। when things come into our hearts, that means it is unguarded. और अगर कोई गलत चीजें हमारे दिल में प्रवेश करती है, इसका मतलब हमने अपने हृदय को संभाले हुए नहीं रखा। It is the peace that guards our heart. It doesn't allow things to just come in. लेकिन अगर परमेश्वर की शांति है तो परमेश्वर की शांति हर बुरी चीज को हमारे दिल से दूर रखेगा Don't allow thoughts to just cross your minds. और किसी भी सोच को आपके मन में हावी होने मत देना। You need to understand the things of God. आपको जान लेना है परमेश्वर की चीजें या बातें क्या कहती है। You need to bring in your offering. आपको अपने भेंट प्रभु के सामने लाकर I देना। told you there was a grain offering in Leviticus 2. जैसे कि लेवी व्यवस्था में हमने देखा कि वहाँ पर अनाज का भेंट लोगों ने दिया। In times of problem, in times of crisis, bring your offering. You will be blessed. और इसीलिए खासकर जब मुसीबत का समय होता है, जो कष्ट का समय होता है, उस समय में जब हम अपने भेंट प्रभु के सामने देते हैं तो प्रभु हमें ज्यादा आशीषित करता है। Those who are giving continuously, I just know that they are already blessed. और इसीलिए जो निरंतर देते रहते हैं, हम जानते हैं कि वो लोग हमेशा आशीषित रहेंगे। You know, in times of crisis, when your giving is there, God will entrust you with things of His kingdom. और जब जो है मुश्किलात समय में भी जब हम देने में विश्वसनीय रहते हैं, तब परमेश्वर उसके राज्य की जिम्मेदारियां आपको सौंप सकते हैं। Let us not be casual. और इसीलिए हर चीज को हल्की रीति से नहीं लेना है। There are people who called me and gave me into the kingdom. कुछ लोग थे जो बुलाकर जो है देने के लिए, भेंट देने के लिए पूछा। Some have transferred online. God bless them. और कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी जो है अपना भेंट दिया। प्रभु उनको आशीषित करे। Verse 8 says, finally, brethren, 8वें वचन में लिखा है, आखिर में भाइयों, whatever things are true, सारी वो चीजें जो सच्ची है, whatever are noble, सारी वो चीज जो सही है, whatever are just, सारी चीज जो न्यायी है, whatever are pure, सारी चीजें जो शुद्ध है, whatever are lovely, सारी चीजें जो सुंदर है, whatever are good work, सारी चीजें जो अच्छे कार्यों के है, of good report, अच्छे रिपोर्ट के है, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. और अगर कोई मूल्यवान चीज है या स्तुति के योग्य है तो ऐसी चीजों पर अपना सोच लगाओ। Don't meditate on your crisis. अपना सोच अपने परिस्थितियों के ऊपर हमेशा मत रखो, Don't meditate what's happening in the news. या खबरों में क्या दिखाई दे रहे हैं उस पे अपना सोच मत रखो। We got the bread of life. We got the flour to serve it to the people. हमारे पास जीवन की रोटी है, वो आटा है जो हम लोगों से बांट सकते हैं। One new virus just came in and shook the world. एक नया वायरस आ गया और पूरी दुनिया उस वायरस से हिल But गई। I can tell you, nothing can shake the church of Jesus Christ. लेकिन आपको एक बात बता सकते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया को कोई भी चीज हिला नहीं सकती। Nothing means nothing. कुछ भी हिला नहीं सकती है कलीसिया Because को। he was finished at the cross, Satan was finished. क्योंकि क्रूस पर यीशु ने शैतान को पूरी रीति से हरा दिया। We need to understand the power that is working inside of us. और आज हमारे अंदर जो सामर्थ कार्य कर रहा है उसे आपको समझना है। Take this prophecy. इसलिए ये भविष्यवाणी लो आप। He that began a good work in you will complete it. वो जिसने एक अच्छा काम आपके जीवन में शुरू किया है वो उस काम को पूरा करेगा आपके The जीवन work में। has started in your life. आपके जीवन में प्रभु ने कार्य शुरू किया You're in the process. और आप अब उस प्रक्रिया में हो। You're in the making. प्रभु आपको आकार दे रहे हैं। You're in the beautification. परमेश्वर आपको सुंदर बना रहे हैं। You're in the building process. परमेश्वर आपका निर्माण कर रहे हैं। You may think you are going through a lot of things, but I'll tell you, you are in the process of something good that is going to come out. शायद आप सोच रहे हो कि हम इस जो है मुश्किलात में गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं जिसमें से अच्छाई निकलेगी। I'm speaking to someone today. मैं
किसी से बात कर रहा हूँ। Cast your cares upon me, Jesus says, for he cares for you. यीशु ने कहा अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। Come to me, all you are heavy laden and burdened, and I will give you rest. These are words of Jesus बोझ Christ. से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यीशु ने कहा We है। need to profess the word of God as things are. और जैसे वचन में लिखा गया है वैसे ही शब्दों को अपने मुंह से निकालना है, घोषणा करनी है। Even though the church is not meeting, but we are talking, we are united in the spirit. और इसीलिए हालांकि कलीसियाएं जो है कलीसियाओं के इमारतों के अंदर नहीं मिल रहे हैं, जगहों में इकट्ठे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा जुड़ी हुई है यीशु में, और इसलिए हमारी आत्मा जुड़ती है प्रार्थना में, स्तुति में। Check your bodies. You are not sick at home. आप अपने शरीर को जांचो, आप अपने घर में बीमार नहीं हैं। God has kept you alive and preserved you for something great that is going to come. परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर अपना काम करेगा आपके जीवन के द्वारा। We are preserved in a time like this. और इन दिनों के लिए ही परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। So God bless you. तो परमेश्वर आपको आशीषित रखे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। As I end this, और जैसे इस संदेश को हम अंत करेंगे, the death of pot, the death that is in the pot. जानेंगे उस हांडी में जो मृत्यु था, We need the bread of life. उसको ठीक करने के लिए जैसे जीवन की रोटी की We need जरूरत the है, life giver. जीवन देने वाले की जरूरत है And we हमें। have the Holy Spirit now. और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें जरूरत है। We need to be passionate and hungry for Jesus. और यीशु के लिए हमेशा भूखा रहना जरूरी है। Nation and thanksgiving, make your request known to और God. इसलिए प्रार्थना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपनी सारी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखो। The world is sick outside. बाहर की दुनिया हमें हम देखते हैं बीमारी है। Let me tell you, more than that virus, there is fear outside. हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि दुनिया में वायरस से ज्यादा भय मौजूद है What will happen? कि क्या होगा। There is a bitter herb that is outside, और एक जैसे कड़वी जड़ी बूटी जो है बाहर है, but we need the honey. लेकिन हमें उस शहद की जरूरत है। We need the honey, हमें शहद की जरूरत है, and the honey is Jesus. और वो शहद यीशु है। Father, I pray in the name of Jesus. पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के I thank you नाम for से। this word. इस वचन के लिए हम धन्यवाद I करते thank you, हैं। Lord, even in this full of crisis, Lord, there is a peace that passes all understanding. और धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किलात की घड़ी में भी आपकी शांति है जो सारे समझ के ऊपर है। Thank you, Lord, even that in this lockdown, the church cannot be locked. The church is in fire. और धन्यवाद परमेश्वर कि इस लॉकडाउन के समय में भी कलीसिया बंद नहीं है, उल्टा कलीसिया में आग में जो है जोश में है। We pray for the nations of the world, Father. और इसलिए हम पूरे राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता Touch, परमेश्वर, Lord, the nations. सारे राष्ट्रों को स्पर्श करो You do your work, Lord. और आप अपना काम करो परमेश्वर। Father, and I pray, Father, और पिता हम प्रार्थना करते हैं I pray for your mercies. आपकी दया आने के लिए प्रार्थना I करते pray for हैं। your mercies. आपकी दया दुनिया भर में आए। Church, pray for the mercies of God. कलीसिया आप भी परमेश्वर की दया आने के लिए प्रार्थना करते There are रहो, things we do not understand what's happening, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है जो मनुष्य के समझ के ऊपर है। but we need to be delighted in the word of God. लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में से आनंद लेना है। Father, I speak your peace and your goodness upon your people, Lord. पिता, हम आपकी शांति और आपका आनंद इन लोगों के लिए प्रार्थना करते I हैं। pray that we may know you in a more better way, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके सारे बच्चे आपको और गहरी रीति से जानने लगे। प्रभु, Continue to speak to our hearts, Lord. आप हमेशा प्रभु हमारे दिलों से बातें करते रहो। प्रभु, Thank you, Lord, for providing and protecting each one. धन्यवाद परमेश्वर की सारी उपलब्धि, सारी जरूरतों को आप दे रहे हो। If there is someone watching this video and you do not know who Jesus is, अगर कोई है इस वीडियो को देखते हुए आप नहीं जानते हैं यीशु कौन है, I want to tell you, I've got good news. तो हम आपको बताना चाहते हैं आज कि आपके लिए हमारे पास अच्छी खबर है Jesus is the bread of life. कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। He is the resurrection and the life.
पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। You call upon the name of the Lord and you shall be saved. यीशु मसीह के नाम को दिल से पुकारो और तुम्हारा बचाव होगा। You may have tried different things, शायद तुमने बहुत सारी दूसरी चीजों को ट्राई किया होगा, but today you call upon the name of God. लेकिन आज आप परमेश्वर के नाम को पुकारो पूरे दिल He से, is the life giver. क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर वो है। You may be sick in your bed. शायद आप अपने बिस्तर पर बीमार हो, There may be some kind of sickness. शायद किसी भी प्रकार की बीमारी है, Wherever you are watching, तो आप कहीं पर से ये वीडियो देख रहे हैं, you need Jesus. आपको यीशु की जरूरत है, You need the power of God. परमेश्वर का सामर्थ की आपको जरूरत है। And all the poison will be gone. आप जब उसको पुकारोगे तो सारा जहरीलापन, सारे अंधकार की चीजें निकल जाएंगे यीशु के नाम से। Father, we thank you once again पिता, हम आपको धन्यवाद देना for चाहते the हैं beautiful पिता। work that you are doing in our lives. सारी अच्छी चीजों के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं We जो give आप you- हर एक के जीवन में कर रहे We हो, give you glory, honor, and praise. और सारी चीजों के लिए प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद God परमेश्वर। bless you. Father, प्रभु आपको आशीषित रखे। Have a wonderful, fruitful, increased life this whole week. इस पूरे हफ्ते के लिए हम आपके लिए शांति प्रार्थना करते हैं, आनंद प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर के भरपूर दया, कृपा और अनुग्रह आपके जीवन में आने के लिए प्रार्थना May you receive things from source our God. और परमेश्वर की ओर से आप आशीषों को पाओ इस समय। God bless you. प्रभु आपको आशीषित रखे। Until we meet next time. जब तक हम वापस मिले तब तक God bless. Shalom. प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम।